हेलो नमस्कार, एक फिर से हमारे यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। कुछ प्रॉब्लम्स रही इसलिए वीडियोस नहीं बना पाए, लेकिन अब कंटिन्यू वीडियो मिलते रहेगा। डिसएबिलिटी यानी अक्षमता या दिव्यांगता। आइए समझते हैं क्या होता है अक्षमता। तो टॉपिक है दिव्यांगता या अक्षमता और उसको कहते हैं डिसएबिलिटी। डिसएबिलिटी क्या होता है? विकलांगता नाम से जानते थे और विकलांगता को ही हमारे प्रधानमंत्री श्री मोदी जी ने कह दिया दिव्यांगता, और जिसको इंग्लिश में कहते हैं डिसेबिलिटी और उसे कहते हैं अक्षमता। आइए समझते हैं क्या होता है डिसेबिलिटी, विकलांगता या दिव्यांगता या अक्षमता। देखिए, हम आप सब लोग हैं, हमारे हाथ पैर, हमारे सारे ऑर्गन, सब अंग, पूरी बॉडी एक सामान्य आदमी की तरह, सामान्य व्यक्ति की तरह काम करती है। तो हम लोग सक्षम हैं, हम लोग कैपेबल हैं, हम लोग एबल हैं। लेकिन अगर हमारा कोई भी काम, चाहे वो मस्तिष्क संबंधी हो, चाहे वो हमारी मांसपेशियों संबंधित हो, कहीं से भी अगर कोई विकार है, कोई प्रॉब्लम है, तो ऐसी स्थिति को हम कहते हैं अक्षमता, विकलांगता या डिसेबिलिटी। आइए सरल शब्दों में समझते हैं। फिर बात आती है इसके कारण क्या हैं, इसके कारण या लक्षण क्या हैं। तो ये विकलांगता यानी दिव्यांगता स्थायी हो सकती है, अस्थायी भी हो सकती है, ठीक है, या निरंतर बढ़ने वाली हो सकती है। तो स्थायी, अस्थायी और निरंतर बढ़ने वाली हो सकती है। उसके बाद हम बात करते हैं कि जो दिव्यांगता है ये है जन्मजात, यानी जन्म से जब बच्चा पैदा होता है, जब वो शिशु अवस्था में होता है तो जन्मजात है। तिरछा पैर है, सुनने में प्रॉब्लम है, माइंड संबंधी कोई प्रॉब्लम है, तो ये चीज़ें जन्मजात हो गई। लेकिन फिर होती हैं ये जन्मजात भी चीज़ें ऐसी हैं कि स्थायी हो सकती हैं, यानी पूरे जीवन पर्यंत चलने वाली प्रॉब्लम है, ठीक हो सकती हैं, अलग अलग चीज़ों से ये ठीक हो सकती हैं। तो स्थायी, तो अस्थायी विकलांगता में ये होता है, अस्थायी दिव्यांगता में ये होता है, ये दवा के माध्यम से, डॉक्टर की सलाह से धीरे धीरे ठीक हो जाती हैं। आप पर्याप्त दवा लीजिए। फिर ये है निरंतर बढ़ने वाली, कुछ प्रॉब्लम से ये बढ़ती रहती हैं। जैसे कोई बोन मैरो वगैरह में कोई प्रॉब्लम हो गई तो ये धीरे धीरे बढ़ती रहती है, सामान्य रूप से ठीक नहीं होती है। पर विज्ञान बहुत आगे बढ़ गया है, टेक्नोलॉजी बहुत ज़्यादा आगे बढ़ गई है, तो मेडिसिन के क्षेत्र में बहुत चमत्कार हुए हैं, तो इससे भी काफ़ी लाभ हुआ है, डॉक्टर्स को ठीक कर देते हैं। तो ये जन्मजात हो, उपार्जित, उपार्जित जो दिव्यांगता है इसे समझते हैं। उपार्जित मतलब जन्म से नहीं है, उपार्जित हो गई है, कोई आकस्मिक दुर्घटना हो गई है, या कोई अंग क्षतिग्रस्त हो गया है, कोई आकस्मिक आघात लग गया है, इसमें भी व्यक्ति डिसेबल हो जाता है। ठीक है, इन पर चर्चा करते हैं। गया या कोई नस दब गई या स्पाइनल कॉर्ड में कोई प्रॉब्लम आ गई, तो ऐसी और उसके माध्यम से चीज़ें नहीं कर पाते हैं, तो उसमें भी विकलांगता ऐसी चीज़ें आ जाती हैं। आकस्मिक आघात, मान लीजिए आकस्मिक आघात में ये होता है कि ब्रेन हेमरेज हो गया, क्लॉटिंग हो गई किसी कारण से, मस्तिष्क में कोई प्रॉब्लम आ गई, तो इस चीज़ें से ये चीज़ें हो जाती हैं। तो मस्तिष्क में कोई प्रॉब्लम आ गई तो ये चीज़ें हो जाती हैं। टूट गया, कहीं सर में चोट लग गई, कहीं क्लॉटिंग हो गई, खून का जम गया, खून जम गया, सही से काम नहीं कर रहा है, तो ये क्या होती हैं। एक तो होती है, वैसे तो वैसे तो वैसे तो WHO ने, आइए समझते हैं क्या होता है WHO। वैसे तो WHO ने यानी विश्व स्वास्थ्य संगठन, इसको हम WHO कहते हैं, इन्होंने 21 प्रकार की विकलांगताएं बताई हैं। 21 प्रकार की विकलांगताएं बताई हैं, तो उनमें से कुछ विकलांगताओं पर बात करते हैं। सबसे है कि दृष्टिबाधिता। दृष्टिबाधिता में क्या है, निकट दृष्टि दोष है, दूर दृष्टि दोष है, मायोपिया संबंधी प्रॉब्लम हो गई है, हमें धुंधला दिखाई देता है, टटौंधी हो गई है, दिनौंधी हो गई, किसी प्रकार की सक्षमताएं जो हैं वो हम आपकी तरह नहीं हो पा रहा है व्यक्ति, तो ऐसी स्थिति को हम दिव्यांगता कह सकते हैं। उसके बाद है लोकोमीटर। लोकोमीटर दिव्यांगता का मतलब ये होता है हड्डियों, मांसपेशियों में प्रॉब्लम, यानी जो हड्डियां हैं, मांसपेशियां जो मूव करती हैं, गति करती हैं, कभी ऐसे कर देती हैं, कभी इधर घुमा देती हैं, किसी तरीके से, तो उसमें भी ये चीज़ें आती हैं। तो ये लोकोमीटर दिव्यांगता, इसका मतलब वो हड्डियों या मांसपेशियों में प्रॉब्लम, यानी मूविंग करने में प्रॉब्लम हो रही है, तो ऐसी दिव्यांगता को हम लोकोमीटर दिव्यांगता कहते हैं। तो ये मानसिक दिव्यांगता। मानसिक दिव्यांगता का मतलब होता है मेंटल डिसेबिलिटी। फिर मानसिक दिव्यांगता
को समझते हैं मेंटल डिसेबिलिटी। क्या समझते हैं क्या होता है मेंटल डिसेबिलिटी? मेंटल डिसेबिलिटी का मतलब होता है कि सूझबूझ है, तर्क है, ग्रहणता है, ऐसी चीज़ों में कमी। तो सूझबूझ क्या होता है? कोई प्रॉब्लम आ गई तो जो प्रेजेंस ऑफ माइंड है अच्छे से काम नहीं कर रहा है, प्रॉब्लम को तुरंत सही नहीं कर पा रहे हैं, तो ऐसी चीज़ों को हम सूझबूझ संबंधित चीज़ें कहते हैं। फिर आता है तर्क। अपनी को आप तर्क संबंधी डिसेबिलिटी का मतलब ये हुआ है कि जैसे अपनी बात को तर्क के द्वारा प्रस्तुत करना और उसको मनवाना और उसके पक्ष में एक पॉजिटिव तर्क देना, यानी लॉजिक। अगर ऐसी कोई दिव्यांगता होती है तो ये तर्क में प्रॉब्लम आती है। ग्रहणता, टीचर पढ़ा रहा है, आपके समझ में कुछ नहीं आ रहा, आपको ऊपर ऊपर जा रहा है, तो ये ग्रहणता में कमी है। वैसे वहाँ क्लास में सब समझ में आ गया, घर में समझ में नहीं आ रहा है, तो ऐसी चीज़ों में ग्रहणता है। या किसी चीज़ को देखते हैं हम और तुरंत उसको समझ नहीं पाते हैं, कोई बात हो रही है, बात को समझ नहीं पा रहे हैं, तो ऐसी चीज़ों में ग्रहणता यानी ग्रहणता संबंधी विकलांगता रहती है। फिर उसके बाद कुछ प्रॉब्लम आती हैं। इसमें देखिए ये कुछ रोग हैं, डिसेबिलिटी संबंधी कुछ रोग हैं। इस प्रकार की डिसेबिलिटी भी होती है। क्या है? जैसे पोलियो जन्मजात होता है, ठीक भी हो जाता है, नहीं भी ठीक होता है, तो पोलियो स्थायी और अस्थायी दोनों प्रकार की विकलांगता के अंतर्गत आता है। फिर होता है सेरेब्रल पैलिसी, ये पैरालिसिस जैसा हो जाता है, मुंह में लकवा मार जाता है, मुंह तिरछा हो जाता है, जीभ काम नहीं करती है, ये ऑर्गन्स, ये पूरा स्ट्रक्चर जो है अच्छे से काम नहीं करता है, जो सेरेब्रल पॉलिसी के रिलेटेड आता है। सेरेब्रल पॉलिसी के अंतर्गत हमारा मुंह जो है, फेस काम नहीं करता है, ये बढ़ती जाती है, तो फिर पैरालिसिस जैसी प्रॉब्लम्स आ जाती है, ये भी दिव्यांगता के अंतर्गत आती है। हालांकि दवा के द्वारा चीज़ें ठीक हो सकती हैं और ठीक हो भी जाती हैं, तो ऐसी दिव्यांगता को हम अस्थायी दिव्यांगता कहते हैं। फिर होता है फ्रैक्चर, पैर टूट जाता है या कोई बाल आ जाता है, कहीं थोड़ा बहुत घूम जाता है पैर, अचानक से उल्टा सीधा पैर पड़ जाता है, तो ऐसी स्थिति फ्रैक्चर में आ जाती है। तो ऐसी स्थिति फ्रैक्चर संबंधी ऐसी स्थिति में फ्रैक्चर हो जाता है। फिर अव्यवस्थित बनावट, शरीर की अव्यवस्थित बनावट है, हाथ सीधा है पर तिरछा हाथ है, कहीं कान है ही नहीं। हमारे शरीर में हर प्रकार की शक्तियां मौजूद होनी चाहिए, अच्छे से समझ सूझबूझ, तर्क, ये दिमाग संबंधी चीजें हो गई। फिर अच्छे से दिखाई देना हो तो ये दृष्टि संबंधी चीजें हैं, श्रवण संबंधी, कान संबंधी कोई विकार है, डीफ एंड डम्ब नहीं है, अच्छे से देख सकता है। तो हम आप जिस प्रकार से प्रकृति ने हमको बनाया है, सामान्य तरीके से हमारे सब काम करते हैं, तो हम एबल हैं। अगर हमारे कोई भी ऑर्गन सही से काम नहीं करते हैं तो हम डिसेबल हैं, चाहे वो हमारी स्पाइनल कॉर्ड में कोई प्रॉब्लम हो, चाहे हमारे हाथों में हो, चाहे हमारी मांसपेशियों में हो, चाहे इंटरनल या एक्सटर्नल किसी प्रकार की प्रॉब्लम है, तो डिसेबिलिटी के अंतर्गत आती है। फिर कुछ चीजें आती हैं जैसे डिसलेक्सिया और डिस्ग्राफिया। आइए समझते हैं क्या होता है डिसलेक्सिया और डिस्ग्राफिया। का मतलब होता है पढ़ने में विकार, पढ़ने में, याद करने में, बोलने में, अगर किसी व्यक्ति को या बच्चे को, अगर किसी बच्चे को पढ़ने में, बोलने में या याद करने में या किसी को उल्टा पढ़ जाने में, अगर लिखा है 10 उसको नेट पढ़ रहा है या नेट है तो 10 पढ़ रहा है, तो ऐसी चीज़ों को हम डिसलेक्सिया के अंतर्गत लाते हैं। ये जो है अमूमन 3 से 15 वर्ष के बच्चों में होती है, ये ठीक हो जाती है। ठीक है, ये ठीक हो जाती है, अगर कोई ज़्यादा गंभीर समस्या नहीं तो ठीक है। उसके बाद आती है डिस्ग्राफिया। डिस्ग्राफिया का मतलब लिखने में समस्या, लिखने में, स्पेलिंग में, अक्षरों को बनाने में, अगर इस तरीके से कोई विकार है तो ये डिस्ग्राफिया के अंतर्गत आता है। तो आज का वीडियो इतना ही, और मिलते हैं शानदार वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। कमेंट और लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्कार।